पहली बात तो मेरी विधानसभा 265 कोरांव है, जो इलाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है और मैं पहली बार 2017 में चुनाव लड़ा। 2017 का चुनाव जो मैं लड़ा तो पूरे अपने जनपद में, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मतों से मैंने जीत हासिल की, क्योंकि लोगों को एक था, चूँकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था, मैं एक टीचर था, एक प्रिंसिपल था मैं इंटर कॉलेज का। तो लगता था कि एक अध्यापक या टीचर्स हमारे विधानसभा से चुनाव लड़ करके जीत करके जा रहे हैं, तो हम लोगों के भविष्य के विषय में चिंतन करेंगे। इसलिए वहाँ का युवा, वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर, हर वर्ग के लोगों ने मुझे मतदान किया। वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी लोगों ने मुझे चुन करके असेंबली में भेजने का काम किया। ये मेरे जीवन की पहली खुशी होगी कि मैं राजनीति में पहली बार कदम रखा और सबसे ज़्यादा मतों से मुझे लोगों ने जिता करके वहाँ तक भेजा। एजुकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत थी हमारे यहाँ। एजुकेशन, एक तो मेरा इंटीरियर विधानसभा है, यानी यूपी का सबसे लास्ट और एमपी और यूपी के बॉर्डर पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। तो शिक्षा जगत से लोग कम जुड़ पाए थे, शिक्षा के विद्यालय बहुत कम थे सरकारी, और हम लोग तो प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके निकले हुए थे। और हम लोग पढ़ करके जब शिक्षा जगत में आया, मैं अध्यापक हुआ, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर सरकारी कॉलेजेज होने चाहिए, जिसकी वजह से गरीब का बेटा भी वहाँ पढ़ सके और एक अमीर का बेटा पढ़ सके, किसान का बेटा पढ़ सके। तो हमने जो है, जब विधानसभा मैंने जीती, पहली बार जब एमएलए हुए, तो एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। और ये समय पहला कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मैंने पहला चुनाव जीता वो 17-18 कोरोना काल के बाद उन्होंने एक लॉन्च किया, जो है हर मंडलों में एक एक अटल आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। तो मैंने प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने योगी आदित्यनाथ जी से, उनका भी सहयोग लिया। मेरा सहयोग किया। मैंने बताया कि मेरी इंटीरियर विधानसभा है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं हम लोग। तो शिक्षा के लिए उन्होंने मुझे अटल आवासीय विद्यालय की सहमति व्यक्त किया। आज वह अटल आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार हो गया है, उसमें एडमिशन शुरू हो रहा है। एक श्रमिक का बेटा, जो गरीब होता है, जो श्रम करने वाला, तो लेबर काम करने वाला होता है, उसका बेटा भी वहाँ पढ़ करके आगे बढ़ेगा। और इंटर कॉलेज के लिए जीआईसी इंटर कॉलेजों की 2-3 जीआईसी इंटर कॉलेजों की मैंने स्थापना कराई है। अब धीरे धीरे क्रमशः हमारे यहाँ के बच्चे भी वो यूनिवर्सिटी प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ने जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली भी पढ़ने के लिए आते हैं। हम आपके महाराष्ट्र बॉम्बे में भी हमारे लोग आए हुए हैं यूपी के। तो मुझे खुशी मिलती है कि मेरे विधानसभा जीतने के बाद मैं जब एमएलए बना, तो हमारे यहाँ के लोग काफ़ी दूर दूर तक जाना शुरू किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, नौकरी के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है इससे। देखिए, लोकतंत्र, देश का जब लोकतंत्र मजबूत होता है तो देश आगे बढ़ता है। और आज हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, पूरे देश को चलाने वाला है, वो एक गरीब का बेटा है। और पढ़ लिख करके जब उन्होंने देखा कि हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने बच्चों को आगे पढ़ाई लिखाई के बाद पॉलिटिकल में जाने का भी एक अवसर दिया है। और उस अवसर से अपने जो राजनेता निकल रहे हैं, अब जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वह पीढ़ी जब हमारी लोकतंत्र में जाएगी, राजनेता बनेंगे, तो हमारे देश की राजनीति एक स्वच्छ होगी, सुंदर होगी और लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह के विद्यालय खोले जा रहे हैं, इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। यहाँ से देखिए, एक तो पूरे देश के एमएलएजों का जो है, एमएलए जितने हैं, सबका एक संबंधित परिचय होगा, जानकारी होगी। कल के लिए मान लीजिए अगर मैं किसी प्रदेश में जाता हूँ, तो उस प्रदेश का एमएलए का नंबर रहेगा, बात करेंगे, वहाँ हमको सुविधा मिल जाएगी, भाईचारे का रिश्ता बन जाएगा। एक तो पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि देश को चलाने के लिए, अपने स्टेट को चलाने के लिए वो किस तरह की राजनीति करते हैं और वो आगे हैं कि पीछे हैं। तो अगर हम आगे हैं तो हमारी सीख वो सीख करके जाएंगे, उसी तर्ज पर वो भी राजनीति करेंगे, अपने प्रदेश को चलाएंगे, अपने स्टेट को चलाएंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाएंगे। एक दूसरे से अच्छी चीज़ें सीख करके लोग यहाँ से जाएंगे
और एक सीखने के बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी राजनीति करेंगे, लोगों को अच्छी सुविधाएं दिलाएंगे, शासन से जो सुविधा मिलती है वो दिलाएंगे, और क्या आवश्यकता हमको है जो हमारे विधानसभा में नहीं है, वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं अपने लीडरशिप के माध्यम से बड़े नेताओं के पास वो बात रखेंगे, सरकार के पास बात रखेंगे, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए, मेरे सामने दो ऐसे राजनीतिक गुरु हैं और दोनों का मैं श्रेय मानता हूँ। एक तो शुरुआत में मैं शिक्षा जगत से जोड़ने का काम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया, और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने वो तब तक नहीं ले आए। वो कहा करते थे कि राजनीति तो रिटायरमेंट होने के बाद भी लोग कर सकते हैं, अभी स्ट्रांग बनो। तो स्ट्रांग का मतलब अपने शिक्षा से ऐसे जुड़ो, चूँकि मैं ट्राइबल क्षेत्र से, ट्राइबल भी हूँ मैं, तो मुझे इन्होंने कहा कि अभी तो वो ट्राइबल बहुत पीछे है, तुम अभी मजबूत बनो, मजबूती से जब आगे बढ़ोगे तो राजनीति करना सीख जाओगे। राजनीति में मुझे ले आने का श्रेय मिला। मैं एक बार गोरखपुर गया था और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद हुआ करते थे, और मैं वहाँ पर जा करके उनसे एक मिलने की चेष्टा थी हमारी कि हम चल करके हम भी दर्शन करेंगे महाराज जी का। एक हमारे वहाँ प्रचारक रहते थे, उनके माध्यम से मैं गए थे वहाँ जा करके, फिर मैंने उनसे मिला तो उन्होंने प्रेरणा दिया कि राजमल, तुम एक ऐसे बिरादरी से आते हो, ट्राइबल से आते हो, तुम राजनीति करना सीखो, राजनीति करना शुरू किए। वो बात मेरे दिमाग में धंसी और मैं अपने क्षेत्र में आकर के फिर अपनी पार्टी में काम करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी में। मैं आरएसएस से निकला हुआ एक स्वयंसेवक भी था, तमाम भिन्न भिन्न संगठनों में काम किया जो हमारे आरएसएस के संगठन हैं, उन संगठनों में काम किया। उसके बाद इनकी प्रेरणा से, माननीय योगी जी की प्रेरणा से मैंने राजनीति करना शुरू किया, और 2017 में टिकट भी इन्हीं के श्रेय से हमको मिला। और क्षेत्रीय स्तर पर प्रयागराज में जो हमको सीख मिली इलाहाबाद में, वो हमारे केशव जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद को चलाने का काम करते थे। इनके बचपन काल से ही ये विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे और हम लोग भी इनके साथ मिल करके ये काम करना शुरू किया। तो दो राजनीति के क्षेत्र में मुझे ले आने वाले दो ही व्यक्ति हैं और दोनों हमारे राजगुरु हैं, और दोनों मेरे संरक्षण है। इस समय भी उन्हीं के संरक्षण में मैं चल रहा हूँ। देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है, विद्या समम नास्ति चक्षु। ये विद्या सरस्वती हैं, ये हमको राजनेता भी बना सकती हैं, लीडरशिप भी करना सिखा सकती हैं, हमको IAS PCS भी बना सकती हैं। तो मैं आज का जो यूथ है, पहली बार तो मैं उन्हें ये संदेश देता हूँ कि आप अपने मन की बात को चयन करिए। आपके मन से क्या निकलता है कि मैं IAS बनूंगा, कि एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, कि मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा, कि मैं एक अच्छा लेखक बनूंगा। तो जो आपके मन में लगता है, बेहिचक आप अपने अभिभावकों से कहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे लेखक बनना है, मुझे लीडरशिप करना है। उसी तरह की शिक्षा आप इंटरमीडिएट के बाद जो उच्च शिक्षा आप ग्रहण करिए, उस हिसाब से विद्यालयों में आप एडमिशन कराइए और एडमिशन करिए। उसमें जो हमारी भूमिका रहेगी, मैं अपनी विधानसभा के लोगों को बता रहा हूँ, जो ऐसे यूथ हैं उनको मैं बैठा करके बात करके, वैसे प्राइवेट में भी अलग अलग से भी बात करता हूँ। आप जो चॉइस करना चाहते हैं, जो आपके मन की बात निकलती हो, क्योंकि मन की निकली हुई बात वो आगे जा कर के व्यक्ति को वही आगे बढ़ाती है। तो आपको लीडरशिप करना है तो आपको एक अच्छे क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र से पढ़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। संविधान की पूरी धाराओं के विषय में राजनीति कैसे की जाती है, ऐसे राजनेताओं के बीच में भी बैठना पड़ेगा, बैठ करके उनसे सीखना पड़ेगा। तो ये मैं यूथ को बताता हूँ कि जो भी अच्छे लीडर बनना चाहते हैं वो अच्छे लोगों का अनुकरण करें, अच्छे नेताओं का अनुकरण करें, आपको आगे सीढ़ी मिलेगी। लेकिन पहली प्राथमिकता मैं देता हूँ कि आप एक IAS बनिए, चूँकि IAS जो व्यक्ति होता है वो IAS पूरे देश को चलाता है, पूरी स्टेट को चलाता है। मैंने पहले ही बोला कि शिक्षा समम नास्ति चक्षु। ये विद्या ऐसी चीज़ है जो आपको सब जगह पहुंचा सकती है और ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो सारी चीज़ों को आप उपलब्ध कर आप नेता भी बन जाएंगे, आप एक अच्छे IAS भी बन सकते हैं। जो IAS होता है वो अभी तो हमारे स्टेट में कई ऐसे IAS जो रिटायरमेंट के बाद नेता बने हैं और आज मिनिस्टर भी हैं हमारे।